Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss about the topic of the class 11 subject business studies, and the topic of our class is cooperative organization, cooperative society. Cooperative organization or cooperative society refers to the voluntary association of persons voluntary association of person who join together with the motive of welfare of its member. कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एक ऐसी फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इसके अंदर किसी भी पर्सन के साथ किसी भी टाइप का फोर्स नहीं किया जाता। वो पर्सन अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी विश से उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा। वो ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव, इसका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना ना होकर फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, इसके जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के वेलफेयर के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी रन की जाती है। आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी वेरियस टाइप की है, like as the consumer cooperative society, producer cooperative society, marketing cooperative society, credit cooperative society, farmer cooperative society and other one. These are the cooperative society in that a particular person, means all the consumers will become the member of the consumer cooperative society, and the producer, all the producer of the goods manufacturer person will become the मेंबर ऑफ दैट टाइप ऑफ द सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर ही बनेगा। इसके अंदर किसी भी पर्सन पे किसी भी टाइप का कोई फोर्स नहीं है, वो अपनी विश से, अपनी इच्छा से उस पर्टिकुलर सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है तो मेंबर रहेगा। अगर उस मेंबरशिप को छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकता है, बट उसका जो मेन मोटिव होगा वो मोटिव होगा वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। मेंबर्स के वेलफेयर के लिए आपका वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपना वर्क करेगा। उसको क्या बोला जाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वेरियस फीचर है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, लेकिन हम मेन इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी की फीचर करेंगे। लाइक एज द वॉलेंट्री मेंबरशिप, सेकेंड वन लीगल स्टेटस, थर्ड वन हमारा हो जाएगा कैश ट्रेडिंग, फोर्थ वन हो जाएगा इक्वलिटी इन वोटिंग राइट, एंड फिफ्थ वन हो जाएगा हमारा डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की वेरियस फीचर्स हैं, बट इंपॉर्टेंट फीचर्स यही रहेंगी आपकी वॉलेंट्री मेंबरशिप, इक्वलिटी इन वोटिंग राइट, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, cash trading and legal status. Now I discuss with you all the features one by one. Now the first one is voluntary membership. Voluntary membership. नेम से ही मेंशन है कि आपका जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर जितने भी मेंबर्स बनेंगे वो मेंबर्स अपनी इच्छा से बनेंगे। किसी भी टाइप का किसी भी मेंबर पे कोई फोर्स नहीं है। कोई भी पर्टिकुलर मेंबर अगर इसमें कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप लेना चाहता है तो वो कभी भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ले सकता है, और अगर उसे लगता है कि वो पर्टिकुलर मेंबरशिप उस ऑर्गेनाइजेशन में से उसे छोड़नी है तो वो उस मेंबरशिप को लीव भी कर सकता है। किसी भी टाइप का कोई फोर्स नहीं है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन पे कि वो अपनी इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने। सभी पर्सन जो सेम बिजनेस से बिलोंग करते हैं, लाइक एज द फार्मर,
तो सभी फार्मर्स को इस सोसाइटी का पार्ट बनने की नीड नहीं है। तो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी में सिर्फ वही मेंबर बनेंगे जो फार्मर है, और उन फार्मर्स में भी हम उन्हीं को बनाएंगे जो अपनी विश से उस पर्टिकुलर सोसाइटी का मेंबर बनना चाहे। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी विश से मेंबर बन गया लेकिन बाद में वो उस मेंबरशिप को छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है। उसकी जितनी भी कैपिटल बनती है अकॉर्डिंग टू टर्म, हम उसको मनी सारी की सारी क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। तो उसको बोला जाता है आपका वॉलंटरी मेंबरशिप। इट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द सेकंड फीचर इज लीगल स्टेटस। कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। कहने का मतलब कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी सोसाइटी है जो वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स के लिए काम करेगी, उसके लिए हमें उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। और रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 या कोई भी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो जैसे ही आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसका लीगल स्टेटस बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। जैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी रजिस्टर्ड होगी तो उसका लीगल स्टेटस हो जाएगा। कहने का मतलब ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अपने नेम से कोई भी असेट परचेज कर सकते हैं, किसी भी टाइप का किसी भी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और लायबिलिटी भी होगी। तो किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी है, कोई असेट है, तो ये फॉर्म अपने नाम से रख सकती है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। तो इसका एक लीगल स्टेटस होगा, और वो लीगल स्टेटस किस वजह से होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। अगर ये एक्ट यूज नहीं हो रहा तो आपकी अलग अलग स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनके जो एक्ट है उनके अकॉर्डिंग इसको रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। ये इसकी सेकंड फीचर थी। नाउ द थर्ड फीचर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज दैट कैश ट्रेडिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आपकी जो फाइनेंशियल सोर्स है वो फाइनेंशियल सोर्स आपके हमेशा स्मॉल रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड मेंबर्स हैं, और ये मेंबर्स जो है प्रॉफिट मोटिव के लिए आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट नहीं कर रहे। इनका मेन मोटिव है अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए इस सोसाइटी को रन करना। तो इनकी फाइनेंशियल सोर्स कम होते हैं, तो इस वजह से ये हमेशा किसको प्रेफर करेंगे, कैश ट्रेडिंग को। हमेशा इनकी प्रायोरिटी जो है वो किस पे रहती है, कैश ट्रेडिंग पर। मार्केट में जब भी गुड्स को सेल करें तो कैश में ही सेल किया जाएगा। बट ऐसा कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है कि वो जो है सिर्फ कैश सेल करे। अगर उनकी विश है कि वो किसी मेंबर को क्रेडिट में सेल करना चाहे तो वो क्रेडिट में सेल भी कर सकते हैं, किसी भी टाइप की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये आपकी थर्ड फीचर थी कैश ट्रेडिंग, कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आपकी जितनी भी ट्रेडिंग होगी वो कैश में होगी। वो कैश में ट्रेडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनका फाइनेंशियल सोर्स कम है, लेकिन लीगल बाउंडेशन नहीं है। अगर ये इन्हें लगता है कि क्रेडिट में गुड्स होल्ड करना चाहिए तो ये क्रेडिट में गुड्स होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन है आपका इक्वालिटी इन वोटिंग राइट। आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें इक्वालिटी है वोटिंग राइट, मतलब 1 पर्सन 1 वोट। ये प्रिंसिपल आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी पर अप्लाई करता है कि एक पर्सन एक ही वोट डाल सकता है। तो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को अपने लेवल पर एक ही वोट डालने का राइट है। इसके अंदर ये नहीं होता कि आपका जो मेंबर है उसके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, उस पे चाहे नंबर ऑफ शेयर 1000 हो, चाहे नंबर ऑफ शेयर 100 हो या नंबर ऑफ शेयर 10 हो, इसका वोटिंग राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसमें आपका जो प्रिंसिपल है 1 पर्सन 1 वोट, चाहे उसके पास कितने ही नंबर ऑफ शेयर हो वो पर्सन एक ही वोट डाल सकता है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रिंसिपल है 1 पर्सन 1 वोट, सभी पर्सन को इक्वल राइट प्रोवाइड करता है। तो ये फीचर बनती है इक्वालिटी इन द वोटिंग राइट। नाउ द लास्ट फीचर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज दैट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस का मतलब है कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जितना भी सरप्लस हुआ है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
वैसे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वेलफेयर ऑफ द मेंबर है, लेकिन फिर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो भी आपके प्रोडक्ट सेल किए हैं उससे अगर कुछ भी प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को कैसे यूज किया जाता है। तो इस प्रॉफिट को यूज करने के लिए सबसे पहले जो आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से 10% हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व में, ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। तो एक टाइप से हमने जनरल रिजर्व बना रखा है, उस रिजर्व के अंदर हम अपने प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से हम कुछ पार्ट यूज कर सकते हैं, यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इन विच अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विल बी डेवलप। हम उस सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी पैसा यूज कर सकते हैं जिस सोसाइटी में उस बिजनेस को स्टार्ट किया गया। ऐसे ही अगर हमने किसी शेयर परचेज कर रखे हैं तो उन शेयर के बेस पर हमें पर्टिकुलर पर्सन को, शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करना होगा, और ये डिविडेंड जो है 10% की रेट से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है वो 10% है, और अगर आपके शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको डिविडेंड प्रोवाइड करना है तो डिविडेंड जो है वो 10% से ज्यादा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा प्रॉफिट का। और जो भी हमारा प्रॉफिट है, थर्ड इसका यूज कर सकते हैं जिस सोसाइटी में हमने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है, जिस भी सोशल वर्क के लिए, तो उस सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी हम मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब के बावजूद भी अब जितना भी प्रॉफिट अब बचेगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रॉफिट का 10% यहाँ यूज हो गया, प्रॉफिट का 10% यहाँ, और कुछ पार्ट हमने यहाँ लगा दिया। जितना भी पार्ट बचेगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट टू द मेंबर्स एज अ बोनस। हम उसको क्या कर सकते हैं, बोनस की फॉर्म में मेंबर्स में डिवाइड कर देंगे। अब मेंबर्स कौन होंगे, जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन कर रहे हैं, उन मेंबर्स को हम क्या करते हैं, बोनस प्रोवाइड करेंगे। अब ये बोनस जो प्रोवाइड किया जाएगा, ये बोनस मेंबर्स को उनकी शेयर इन्वेस्टमेंट के बेस पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे प्रोवाइड नहीं होगा। हो सकता है कि किसी शेयर होल्डर्स ने, किसी पर्सन ने नंबर ऑफ शेयर परचेज कर रखे हैं, इसके अंदर हम उस पर्टिकुलर पर्सन को उसके नंबर ऑफ शेयर के बेस पे बोनस नहीं देंगे, हम उसकी इन्वॉल्वमेंट के बेस पर बोनस देंगे कि उसकी कितनी ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन है, कितना ज्यादा उसका एफर्ट है, तो उसको बोनस उस बेस पे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस पर्टिकुलर पर्सन ने उस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी से कितना ज्यादा प्रोडक्ट परचेज किया है, तो जितना ज्यादा उसने प्रोडक्ट परचेज किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो हम उसे बोनस प्रोवाइड कर देंगे। Today we discussed about the cooperative society. The cooperative organization means that the particular society in which a particular voluntary association of person who join together and for the welfare of member, as well as the feature of the cooperative society. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.